और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। धन्यवाद। Sir, there is a report, sir, there is a news that is coming that some hundreds of Twitter accounts have been used from across the border and for some anti-social elements. Would you speak on that? What is the status on that? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया है, जिससे बार बार उकसाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के और दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान ट्रैक्टर मार्च में भाग लें। सर, जब इनपुट्स मिल रहे थे और इंटेलिजेंस की भी तमाम रिपोर्ट्स आ रही थी, कुछ एजेंसीज इस चीज को देखकर करेंगी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इमरजेंसी के तौर पर इनकी परमिशन कैंसिल करना जरूरी नहीं था, या ऐसा था कि काबू किया जा सकता था, उस वक्त में कैंसिलेशन हो जाता, रिजेक्ट हो जाती परमिशन इनकी? सर, इन्हीं के साथ मेरा भी सवाल है कि इंटेलिजेंस क्या फेलियर है या नहीं? जो वायरल हो रहा है, अगर वो आप लोग तक पहुंचे और 12:30 तक आप लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुए, तो आखिरकार में क्या आप लोगों को ज्यादा भरोसा था क्या इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुई है इस एग्रीमेंट पे कायम रहेंगे कि अपने मुआहदे पे कायम रहेंगे? जी देखिए, हमारे को बराबर सभी प्रकार की इंटेलिजेंस मिल रही थी और हम उस पर काम कर रहे थे। अगर इंटेलिजेंस मिलने में कोई कमी होती तो ये जो हमने 308 ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताया, जो हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई कमी होती तो ये हमारे इसकी ज्ञात ना होती। इस प्रकार की हमें सभी इंटेलिजेंस था। लेकिन जब हमारी किसी से अग्रीमेंट हुई है, हम अग्रीमेंट को अपने इंतजाम करके हम उस अग्रीमेंट पे हम अमल रहना चाहते थे, क्योंकि वही एक तरीका था जो कि हम सभी के हित में था। हमने दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किया है वो उसी का नतीजा था कि इन सब के बावजूद भी, जिस प्रकार की जो वायलेंस हुई उसके उन सब के बावजूद भी एक भी व्यक्ति का मौत पुलिस के एक्शन से नहीं हुआ। और पुलिस ने संयम बरत करके इन सारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ था उस पे बखूबी ठीक से इस को निकाला, और जो लोग इसके पीछे थे उनका एक तरीके से उनके बारे में आप सबको ज्यादा जानकारी मिल पाई। पुलिस के साथ उन्होंने आपको विश्वास दिलाया था, लेकिन उसके बावजूद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रहा, तो क्या फार्मर जो लीडर थे वो सीधा रिस्पॉन्सिबल है? क्या उनके खिलाफ एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस? कितने फार्मर लीडर्स के ऊपर एफआईआर हुई? हमने आप अपने बयान में हमने बिल्कुल साफ कहा है कि जिन फार्मर्स लीडर्स और जिस किसी का भी इन केसेस में शमूलियत पाया गया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे में नहीं पाया अभी सर, एक दीप सिद्धू करके एक्टर है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग कस्टडी में हैं? आपको इसके बारे में जो जैसे जैसे केसेस रजिस्टर हो रही हैं और उनमें जो भी कार्रवाई की गई है आपको ब्रीफिंग्स में, अलग से ब्रीफिंग में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी अग्रीमेंट को न मान करके
विश्वासघात किया है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। सर क्या दीप सिद्धू के खिलाफ क्या एक्शन होगा सर? दीप सिद्धू एक एक्टर है और जो लाल किले पर मौजूद दीप सिद्धू और लखा समाज एक और आपने जो प्रश्न किया था कि अभी तक कुल 19 अक्यूज्ड का अरेस्ट हुआ है और 50 इसमें अभी डिटेन किए गए हैं और पूछताछ की जा रही है। सर दीप सिद्धू एक एक्टर है। सर दीप सिद्धू लाल किले पर मौजूद थे। सर एक सवाल सर दीप सिद्धू लाल किले पर मौजूद थे। दीप सिद्धू एक वीडियो वायरल हुआ है, वो भड़का रहा था वहां पर, क्या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाएगा, कोई एक्शन होगा? I'm talking about that individual who stood on the tomb of Lal Killa and who was the flag. देखिए मैंने जब